हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसेस और प्रोनाउन को मिला के कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखा था। और आज की क्लास जो है वो हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आइए समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, बेसिकली आपने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं तो सेंटेंसेस में क्या पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर कुछ स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं सारे जो नेम्स दिए गए हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो बेसिकली 8 कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो नोट डाउन है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे जो 8 नेम्स हैं यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस लेता हूं आपके लिए और उसमें बताता हूं कि कैसे जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। तो यहां पे देखो, ही इज वेरी लेजी बॉय। मैंने यहां लिखा ही इज वेरी लेजी बॉय। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। आपको समझा चुका हूं, सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो खुद ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पूरी मीनिंग दे रहा होता है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें ही देखोगे तो ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि नाउन के जगह पे, नाम वाले शब्द के जगह पे इसे लिखा गया है। वह एक बहुत आलसी लड़का है, तो वह है, वह किसी नाम के जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए प्रोनाउन है। ऐसे इज जो है वो वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, यहाँ वर्ब की तरह यूज हो रहा है। बॉय की बात करें तो ये किसी का नाम है, लड़के के, लड़का जब हम बोलते हैं तो क्या है, एक पूरा ये नाम है, ये तो ये क्या हो गया, नाउन। ऐसे ही अगर मैं लेजी की बात करूं तो लेजी जो है वो इसके बारे में क्या है, ज्यादा बता रहा है कि ये ही इज वेरी लेजी बॉय, यानी कि लड़का जो है उसके बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषण। ठीक है, और बीच में एक और वर्ड है वेरी। अब वेरी जो है वो एडजेक्टिव की क्या बता रहा है, कि विशेषता बता रहा है, उसके बारे में ज्यादा बता रहा है। यानी वो लेजी तो है लेकिन बहुत लेजी है, तो ये जो वेरी हो गया वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये सारे जो हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। याद रहेगा, तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी वर्ड्स आते हैं उसको ग्रामर ने कुछ खास नाम दिए हैं। ठीक है, और वो नाम कितने हैं, 8 ऐसे अलग अलग नाम है ग्रामर के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस बनाने के समय पे हम यूज में लाते हैं। तो इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है, नाउन। क्या समझना है, नाउन। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये क्लास आपको कंप्लीट जो है टॉपिक नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है जो आपको 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर के अंदर उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा, परिचित कराएगा। यानी आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, और जब आगे के लेक्चर्स आएंगे तो उसमें कंप्लीट एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का काम हमारा सिर्फ होगा ब्रीफली इनको समझना, बहुत छोटे संक्षिप्त रूप से इसको समझना। तो यहाँ पे देखो, नाउन की बात करते हैं। तो नाउन क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं आर कॉल्ड नाउन। और बचपन में पढ़ते थे तो आपको ऐसे लिखवा दिया जाता था, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल,
थिंग्स और फीलिंग। ठीक है, यानी जब हम छोटी क्लासों में जानते थे तो हमें सिखाया जाता था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और फीलिंग, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं? नहीं, आप किसी भी चीज के नाम, अगर किसी भी चीज का नाम बोलते हैं तो यानी वो संज्ञा है। तो इसीलिए नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाम वाले शब्द ही संज्ञा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे अमित, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं शिवानी, शिवानी, यहाँ पे हम ले सकते हैं टफी, गोवा, दिल्ली, बुक, गोल्ड, एसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं कि नाम वाले शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, तो सारे क्या है? नाम। तो नाउन समझ आ गया, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम किसी भी चीज का हो सकता है, पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग्स का हो, बर्ड्स का हो, जो भी, ऑल नेम्स जो हैं वो नाउन होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने नाउन कवर कर लिया, अब आते हैं प्रोनाउन पे। अगर आपसे कोई पूछे प्रोनाउन क्या है, ठीक है, यानी दूसरा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाउन को कहते थे, नाउन को कहते हैं संज्ञा, और प्रोनाउन को कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? तो यहां पे याद रखना, द वर्ड्स दैट रिप्लेस और यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड्स दैट रिप्लेस और यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, आर कॉल्ड प्रोनाउन, याद रहेगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन का मतलब यही है, ऐसे शब्द जो संज्ञा को हटा के उसकी जगह आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूं, राधा इज ए गर्ल, ठीक है, या राधा इज माई सिस्टर, राधा कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है, राधा कुक्स टेस्टी फूड, राधा इज गुड इन स्टडीज। तो यहां पे मैंने क्या देखा, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, राधा इज माई सिस्टर, राधा कुक्स टेस्टी फूड, राधा इज गुड इन स्टडीज। तो यहाँ पे मैंने 3 वाक्य लिखे, तीनों में मैंने राधा राधा लिखा, तीनों बातें राधा के लिए बताई गई है। अब ऐसा जरूरी है हम बार बार राधा राधा लिखें? अजीब सा लगता है, एक ही नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसी चीज को हटाने के लिए हम प्रोनाउन ले आते हैं। तो मैं इन दोनों के जगह पे राधा के ना लिख के ये भी लिख सकता था, सी कुक्स टेस्टी फूड, सी इज गुड इन स्टडीज, यानी राधा इज माई सिस्टर, एक बार रहने दिया, राधा मेरी बहन है, सी कुक्स टेस्टी फूड, वह अच्छा खाना पकाती है, सी इज गुड इन स्टडीज, वह पढ़ाई में अच्छी है। तो यहाँ पे जो सी हो गया, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जो नेम को हटा के आते हैं, ठीक है, यानी नाउन को हटा के आते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, वी, दे, इट, यू, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। तो याद रहेगा प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड्स नाउन के जगह पे यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली ये जो बार बार नाम रिपीट होते हैं उसको कम करने के लिए लगाते हैं, और इससे सेंटेंस जो होता है आसान हो जाता है समझने के लिए, और छोटा भी कभी कभी हो जाता है। तो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है वर्ब। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़ना है? वर्ब, यानी क्रिया। अब क्रिया क्या है? तो बहुत आसान है, डूइंग, इसे समझना, डूइंग और एक्शन वर्ड्स,
एक्शन वर्ड्स। छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया जाता होगा डूइंग और एक्शन वर्ड्स, वही है वर्ब, आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, तो डूइंग और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। या ऐसे भी कह सकते हो कि वर्ब डेनोट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो कर्ता, तो कर्ता की स्थिति या कर्ता जो कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का स्टेट यानी अवस्था या कर्ता क्या कर रहा है उस चीज को दिखाने वाले शब्द वाक्य में क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ब डेनोट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, या डूइंग और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और हिंदी में काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो वाक्य के अंदर कर्ता की स्थिति यानी अवस्था और वह क्या कार्य कर रहा है इसको बता दे, उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, या आरव सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां पर हमने देखा कि ही वह क्रिकेट खेलता है, तो वह जो है सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो क्या है? खेलना, तो यानी ये क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, ऐसे ही आरव, तो ऐसे लिख लो आरव सिंग्स ए सॉन्ग। तो आरव क्या काम कर रहा है? गाना गा रहा है, तो यानी एक्शन क्या कर रहा है? गाना गाने का, तो ये चीज हो गई वर्ब। तो क्लियर है? तो यानी ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का एक्शन कर रहा है या वो किस स्टेट में है उसे कहते हैं वर्ब। हिंदी बता चुका हूं क्या कि वह शब्द वाक्य जो आपको ये बता दे कर्ता क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सारे क्रिया होते हैं। ठीक है, प्लेइंग, स्लीपिंग, रनिंग, लुकिंग, वॉचिंग, टेलिंग, सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? वर्ब्स, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्शन वाले वर्ड्स हैं वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव, यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो हमें समझना है वो क्या समझना है? एडजेक्टिव, यानी विशेषण। ठीक है, तो ऐड लगा हुआ है, यानी कि किसी से ये ऐड होगा, किसी में कुछ ऐड करेगा, किसी में कुछ बताएगा, तो इसको नॉर्मल भाषा में डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब जो किसी यानी कि आप मेन दो चीजें ले सकते हो, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम। तो अगर मैं कहूं एडजेक्टिव विशेषण, तो विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी वर्ड्स दैट add some more meaning to a noun or pronoun are called adjective। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ड्स, एक चीज और याद रखना, वर्ड्स यानी शब्द भी होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, क्लॉज। ठीक है, हिंदी में उपवाक्य। तो यानी कि वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या जाना कि ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा बता दें या उनकी विशेषता बता दें, इसको हम विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, ठीक है, और वर्ड्स ही नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी क्लॉज भी ले सकते हैं, यानी कुछ शब्दों के समूह भी होते हैं और शब्द भी होते हैं। तो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज क्लॉज दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन
आर कॉल्ड एडजेक्टिव। और इसमें ये भी लिख सकते हो टेल्स मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा बता देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूं जैसे कि राम छोड़ो, कोई भी एक हम नाम ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सौरभ इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय जो है या सौरभ जो है वो एक लड़का है। अब लड़का क्या होता है या सौरभ क्या है, नाउन। और नाउन की जो के बारे में ज्यादा बता रहा है वो क्या है, गुड। तो गुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये हमें ज्यादा बता रहा है बॉय। अगर मैं कहता सौरभ इज ए बॉय यानी सौरभ एक लड़का है, तो आपको सिर्फ यही पता चला कि सौरभ लड़का है। लेकिन अब मैंने ये कह दिया सौरभ इज ए गुड बॉय, तो उस सौरभ जो लड़का था उसके बारे में आपको और ज्यादा मिल गया गुड। ठीक है, तो यानी वो अच्छा लड़का है, यानी उसके बारे में आपको और जानने के लिए मिल गया। तो ऐसे जो भी वर्ड्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ उनके बारे में ज्यादा बता दें, उनकी खासियत बता दें, ठीक है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, विशेषता का मतलब, ठीक है, हिंदी में जब बोलता हूं तो सिर्फ उसकी तारीफ नहीं होती है नाउन और प्रोनाउन की, उनके बारे में बैड वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं ये भी कह सकता था कि सौरभ इज ए लेजी बॉय, यहाँ पे लेजी भी लिख सकता था, आलसी, या बैड बॉय भी लिख सकता था गुड के जगह पे। तो चाहे अच्छी बातें हों बुरी बातें हों, बस ये याद रखना है जो ऐसी चीज जिससे हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज्यादा पता लग जाता है, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो नाउन था सौरभ, तो नाउन की बताए, प्रोनाउन की भी बताता है। जैसे मैं ये लिख सकता हूँ सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है, गर्ल जो है यानी कि सी, उसकी वो बता रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल भी कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव। तो क्लियर है, तो सी जो था वो प्रोनाउन था, तो यानी ये प्रोनाउन और नाउन दोनों की ही विशेषता बताता है, यानी दोनों के बारे में, दोनों को डिस्क्राइब कर सकता है। तो एडजेक्टिव समझ आ गया, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो पहले वाले में नाउन को डिस्क्राइब किया, सौरभ नाउन था, उसको डिस्क्राइब किया कि वो गुड बॉय है या लेजी है या बैड है। और दूसरे सेंटेंस में सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी लड़की थी, तो सी एक कैसा वर्ड है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता बताई। ठीक है, तो पहले में नाउन की, दूसरे प्रोनाउन की, दोनों की ही विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द या शब्दों के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में थोड़ा ज्यादा बताते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, सौरभ इज ए लेजी बॉय, गुड बॉय, ठीक है, स्मार्ट बॉय, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, सौरभ की को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्लियर है, ऐसे ही ये तो सौरभ जो था वो नाउन था, तो नाउन को भी डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने एक प्रोनाउन लिया है, जैसे सी ले लिया, ठीक है, लड़की के लिए यूज होता है वह, तो प्रोनाउन सी है और ये क्लेवर, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ओबीडिएंट। तो यानी ये जो वर्ड्स हैं कि सी इज क्लेवर गर्ल, यानी वह एक चालाक लड़की है, खूबसूरत लड़की है, आज्ञाकारी लड़की है, तो ये सारे जो हैं क्या कर रहे हैं, सी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं, क्या, एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, क्लेवर, ब्यूटीफुल, ओबीडिएंट, एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब। तो अगर आपसे कोई पूछे
एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। अगला वर्ड टॉपिक जो हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सीधा याद रखना है कि एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव वो वर्ड था जो डिस्क्राइब कर रहा था नाउन और प्रोनाउन को, और ये क्या होते हैं वर्ड्स और क्लॉज। और क्लॉज बता चुका हूं क्या होता है, क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, उपवाक्य। तो उपवाक्य यानी या वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं दैट डिस्क्राइब, अब यहां पे जो चीज याद रखनी है वो क्या, कि ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले एडवर्ब क्या होता है, तो सेम जैसे एडजेक्टिव सीखा है वैसे ही एडवर्ब सीखोगे। क्या एडजेक्टिव क्या था, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले, और एडवर्ब क्या होता है, यानी एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अगर आपसे कोई पूछ ले क्रिया विशेषण क्या होता है, तो आप सीधे से कहना ऐसे शब्द या ऐसे शब्दों के समूह जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में वर्ड्स और क्लॉज दैट डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, यानी ऐसे वर्ड और क्लॉज जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को या तो क्रिया को, ठीक है, या विशेषण को या क्रिया विशेषण को, यानी इन तीनों चीजों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर रखना है कि एडजेक्टिव थे नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते, और एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लेते हैं वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं शी रन्स फास्ट, ठीक है। अब मैंने कहा कि वह तेज दौड़ती है, तो दौड़ना यहाँ पे क्या था, दौड़ना यहाँ पे था वर्ब, ठीक है। अब उसने दौड़ने के बारे में थोड़ा और बता दिया, कैसी दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो वर्ब की क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, क्या कि यहाँ पे फास्ट जो है वो किसको, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। रन्स क्या है, वर्ब है, काम करने वाला शब्द है, और फास्ट क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर है। इसके बाद मैं ऐसे भी कह सकता हूं सी इज वेरी गुड गर्ल। अब सी के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई नाम भी ले सकते थे, जैसे आप लिख सकते थे, कुछ भी ले लो यहाँ पे शिवानी, ठीक है। तो शिवानी ले सकते हो, शिवानी ले लो, शी ले लो, या कोई लड़का भी ले सकते हो, ही ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले लो, रविंद्र ले लो, ठीक है। तो कोई भी आप प्रोनाउन या नाउन ले सकते हो, ठीक है। और लिख सकते थे आगे इज वेरी गुड गर्ल, इसके जगह पे इज वेरी गुड बॉय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सेंटेंस मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपको जो चीज देखनी है, ये गर्ल है और गर्ल कैसे गुड, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एडजेक्टिव है। अभी हमने सीखा था कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब वो अच्छी तो है या अच्छा लड़का तो है, लेकिन बहुत अच्छा है, तो बहुत जो है अच्छे को भी और बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरी जो है, वेरी क्या कर रहा है, वेरी एडजेक्टिव की को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब देखो पहले वाले सेंटेंस में फास्ट जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है, क्योंकि रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है, तो फास्ट जो है वो एडवर्ब हो गया, लेकिन किसको डिस्क्राइब करते हुए, वर्ब को, क्रिया को। दूसरे सेंटेंस में सी इज वेरी, सबको हटा दो, ज्यादा अच्छा समझ आएगा।
सी इज वेरी गुड गर्ल, ठीक है, सी इज वेरी गुड गर्ल, वह एक बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे अच्छा शब्द जो है वो तो लड़की के बारे में था, तो यानी कि नाम को वो कर रहा था, तो एडजेक्टिव था। और इस एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वेरी। तो जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, वो भी क्या होता है? एडवर्ब। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जहां पे देखो सी रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं सी रन्स वेरी फास्ट। अब देखो सबसे पहले फास्ट क्या था? एडवर्ब था, हमने पढ़ा था। अब उसमें मैंने वेरी भी लगा दिया, तो फास्ट पहले से ही एडवर्ब था और उसकी भी कोई क्या कर रहा है कि विशेषता बता रहा है, उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये वेरी फिर से क्या हो गया? एडवर्ब। तो मैंने आपको बताया था एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो तीनों एग्जांपल से हमने ये क्लियर कर लिया कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे पहले में मैंने कहा सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे दौड़ना क्रिया था, उसकी विशेषता बता रहा है तेज। कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो तेज जो शब्द है, फास्ट जो है वो एडवर्ब था। दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा सी इज वेरी गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी लड़की, तो लड़की की विशेषता बता रहा था अच्छी, तो अच्छी जो था वो क्या था? एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाम की विशेषता आता है, संज्ञा की विशेषता आता है, वो एडजेक्टिव विशेषण होता है, जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया था एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव को भी कोई डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। तो पहले में वर्ब को डिस्क्राइब किया, दूसरे में एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है सी रन्स वेरी फास्ट। तो फास्ट पहले ही एडवर्ब हमने सीखा था, क्योंकि रन्स के बारे में बता क्रिया विशेषता बता रहा है। तो फास्ट एक एडवर्ब था और इस एडवर्ब को भी एक बार डिस्क्राइब करने लग गया, वो है वेरी फास्ट, यानी वो बहुत तेज दौड़ती है। तो एडवर्ब को डिस्क्राइब करने वाला शब्द फिर एडवर्ब ही होता है। तो यह क्लियर रहेगा। तो आज हमने 5 टॉपिक कवर किए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हिंदी में बोलूं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आपको क्या यहां से आपने सीखा? आपने कुछ पूरा डिटेल किसी के बारे में नहीं सीखा, आपने बस इन 5 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे 8 में से, उनके बारे में ब्रीफली समझा है, मतलब संक्षिप्त रूप से थोड़ा थोड़ा जाना है। अब ये जो 5 हैं और बचे हुए 3 हैं, इन 8 का हम सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल स्टडी करवाएंगे इनके बारे में, वहां पे आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस हमने इंट्रोडक्शन जाना इनका, और जो बचे हुए 3 हैं प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक या पूर्वसर्ग कहते हैं, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक, इन तीनों को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इनका भी इंट्रोडक्शन हम समझेंगे।